अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हम आज आपके लिए लेके आए हैं इंग्लिश पोर्शन से जो जेके एसएसबी कांस्टेबल पोस्ट में इंग्लिश का पोर्शन है उसका इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू प्रोनाउंस। पहले हम जानेंगे प्रोनाउन किसको कहते हैं, डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे। प्रोनाउन उन वर्ड्स को कहते हैं, वर्ड या वर्ड्स को कहते हैं, ठीक है, दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, यानी ऐसे अल्फाज, दोज वर्ड्स जिसको हम नाउन के बदले इस्तेमाल करते हैं, उन वर्ड्स को हम बोलते हैं प्रोनाउंस। तो एग्जांपल है आई, वी, यू, दे, ही, हिम, शी, हर, एटसेट्रा। दीज आर बेसिक प्रोनाउंस। ये प्रोनाउंस की एग्जांपल्स है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं लाइक दिस, मिसाल फॉर एग्जांपल ऐसे बोलो, एजाज इज अ बॉय, एजाज इज अ बॉय इंस्टेड ऑफ एजाज। एजाज इसमें सारे में नाउन है, ठीक है, और प्रॉपर नाउन, बॉय भी नाउन है, बट इंस्टेड ऑफ सब्जेक्ट एजाज आई कैन यूज प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल इफ आई विल से एजाज इज अ बॉय, सो आई कैन राइट ही इज अ बॉय। सो दिस मीन्स दैट इंस्टेड ऑफ द नाउन वी कैन यूज द प्रोनाउन। अभी तक हमने डेफिनेशन पढ़ी प्रोनाउंस की, हमने प्रोनाउंस के बारे में जाना कि प्रोनाउंस उन वर्ड्स को कहते हैं या उस वर्ड को कहते हैं जिसको हम नाउन के बदले इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस पे, ठीक है। तो सेकंड है टाइप ऑफ प्रोनाउन। तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस है, पहला है पर्सनल प्रोनाउंस, पॉजेसिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव। हम एक एक करके पढ़ेंगे, पहले हम इन चार को डिस्कस करेंगे उसके बाद, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउंस किन को कहते हैं? रेफर्स टू स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स दैट कैन बी यूज्ड एज सब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स और पॉजेसिवनेस इन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउंस उन प्रोनाउंस को कहते हैं जो हम स्पेसिफिक पर्सन और स्पेसिफिक थिंग्स के बदले इस्तेमाल करते हैं। उनमें आते हैं पर्सन, सब्जेक्ट्स, ठीक है, या ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जिनके बदले हम ये प्रोनाउंस इस्तेमाल करते हैं। हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो इसमें याद रखना है, एक तो डेफिनेशन और वो कौन कौन से प्रोनाउंस है जिनको हम पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। सो पर्सनल प्रोनाउंस आर दोज पर्सन जो हम स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक थिंग और थिंग्स के बदले इस्तेमाल करते हैं, या पीपल्स के बदले इस्तेमाल करते हैं। इसमें आता है आई है पर्सनल प्रोनाउन, वी है पर्सनल प्रोनाउन, यू, ही, शी, इट एंड दे। दीज आर पर्सनल प्रोनाउंस। आफ्टर कमिंग टू दिस पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन शो ओनरशिप। ये हमें ओनरशिप दिखाते हैं, ठीक है, ओनरशिप दिखाते हैं। कौन प्रोनाउंस? possessive pronoun। possessive pronoun show ownership or possession of a noun, यानी ये हमें ओनरशिप दिखाते हैं किसकी? नाउन की पोजीशन दिखाते हैं। दे कैन स्टैंड अलोन इन ए सेंटेंस एंड रिप्लेस ए नाउन और बी यूज्ड बिफोर ए नाउन टू मॉडिफाई। तो इनको हम क्या करते हैं, इनको या तो हम अकेले इस्तेमाल कर सकते हैं या नाउन को रिप्लेस भी कर सकते हैं, ठीक है। दे कैन स्टैंड अलोन इन ए सेंटेंस, ये सेंटेंस में अकेले भी रह सकते हैं और ये नाउन के बदले भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनका इनका जो इनकी जो खुसूसियत है वो यही है कि ये ओनरशिप दिखाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल माइन, यूवर्स, हिज, हर्स, इट्स, अवर्स, दियर्स। फॉर एग्जाम्पल दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन, यानी इसने मुझे दिखाई ओनरशिप किस चीज की? पेन की। पेन है नाउन, ठीक है। माइन ने दिखाई, जो माइन है, दिस पेन इज माइन, माइन है पॉजिटिव प्रोनाउन इस सेंटेंस में, तो माइन ने दिखाई ओनरशिप किसकी? इस पेन की। लाइक दिस फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर, दिस इज योर बिल्डिंग, दिस इज योर होम, दिस होम इज योर्स। फॉर एग्जाम्पल हम बोलेंगे दिस होम इज योर्स, तो इसका मतलब है, ठीक है, ये आपका घर है, यानी होम जो है वो नाउन है, उसकी पोजीशन दिखाई किसके जरिए से? योर्स के जरिए से। आया समझ में? तो पोजीशन, पॉजिटिव प्रोनाउन शो अस पोजीशन, दे शो अस पोजीशन और ओनरशिप। उसके बाद है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस रेफर बैक टू द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट की तरफ वापस इशारा करते हैं, वापस उसकी तरफ रेफर करते हैं ऑफ द सेंटेंस एंड एम्फसाइज और क्लेरिफाई दैट सब्जेक्ट। ये क्या करते हैं? ये रेफर बैक करते हैं, रिफ्लेक्स। जैसे वर्ड है रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स है दैट मीन्स फॉर एग्जांपल जब लाइट आती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट मीन्स बैक टुवर्ड्स द, ठीक है, जहां से आई है वहां की तरफ वापस जाना। तो इसी तरह जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है ये सब्जेक्ट की तरफ जिसके बारे में जिक्र किया होता है सेंटेंस में, उसी की तरफ वापस इशारा
करते हैं। दे रेफर बैक टू हिम, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, यूर सेल्फ, देम सेल्फ। ठीक है, ये वापस दिस इज डन बाय माई सेल्फ। ठीक है, आई हैव डन दिस वर्क माई सेल्फ। आई हैव, आई की तरफ वापस इशारा किया है, किसके जरिए से? माई सेल्फ, तो इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है माई सेल्फ। तो नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट आउट स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स, ये हमें पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी अगर हमें स्पेसिफिकली किसी चीज की तरफ पॉइंट आउट करना हो, इशारा करना हो, एल्यूजन करना हो, तो उसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमें हेल्प करते हैं। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेट प्रोनाउन आते हैं दिस, दैट, दीज एंड दोज। दिस, दैट, दीज एंड दोज। ठीक है, ये है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज माय पेन, दैट इज माय होम, दैट इज द प्लेग्राउंड वेयर वी प्ले। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वहां पे इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो आते हैं अगले प्रोनाउन पे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस और रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, जो बाकी प्रोनाउंस है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस रहते हैं जिनके जरिए से हम क्वेश्चंस बनाते हैं। यूज टू आस्क क्वेश्चंस व्हिच हेल्प अस टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट थिंग्स आर, ठीक है, अबाउट पीपल आर थिंग्स। ठीक है, हु, होम, हुज, व्हाट, व्हिच। ठीक है, या व्हाट्स योर नेम बोलते हैं ना ऐसे। ठीक है, which among these is your pen। ठीक है, whose pen is this, whose book is this, who are you, like this। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है इसके जरिए से हम क्वेश्चन आस्क करते हैं। तो आते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस पे। रिलेटिव प्रोनाउंस कनेक्ट, ये क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। ठीक है, कनेक्ट डिपेंडेंट क्लॉज टू द मेन क्लॉज, मेन क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज के साथ ये कनेक्ट कर, एक तरीके से कंजक्शन का काम करते हैं। ठीक है, और किसकी तरफ इशारा करते हैं, नाउन की या प्रोनाउन की तरफ इशारा करते हैं। कौन से? रिलेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउंस जो है कौन कौन से हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस है हु, होम, हुज, दैट, व्हिच। ठीक है, यह है कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एग्जांपल मैं देता हूं। ठीक है, दिस इज द प्लेस वायर आई लिव, दिस इज द प्लेस वायर आई लिव। ठीक है, दिस इज द पर्सन whom I have talked about to you। ठीक है, तो ये है रिलेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, उसके बाद है इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउंस रेफर टू नॉन स्पेसिफिक थिंग्स और पीपल, तो ये नॉन स्पेसिफिक थिंग्स और पीपल की तरफ इशारा करते हैं। जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस थे स्पेसिफिक पीपल की तरफ इशारा करने में। ठीक है, तो इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या है, ये हमें नॉन स्पेसिफिक पीपल्स की तरफ इशारा करने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल एनीवन, समवन, everyone, nobody, nothing, everything, some, any, all, several, few, many, much, both। ठीक है, ये है कुछ indefinite pronouns। ठीक है, several, neither, यानी जो डिफाइन ना हो, जो काउंट ना हो, जो मतलब जिनको हम बोल नहीं सकते कितने हैं। ठीक है, कौन है। ठीक है, तो वो है indefinite pronouns। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल हम देंगे, फॉर एग्जाम्पल there are few boys in the classroom, there are few boys। तो few का मतलब है indefinite, तो स्पेसिफिक नहीं है। अगर ये होता काउंटेड, मतलब 4 5 ये, तो ये इंडेफिनिट नहीं। इंडेफिनिट में वही प्रोनाउंस है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस वही प्रोनाउंस है जहां पे हमें बराबर एग्जैक्टली पता नहीं होगा कि थिंग्स कितने हैं, पीपल कितने हैं। ठीक है, तो ये है इंडेफिनिट प्रोनाउन। उसके बाद है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, इंडिकेट अ म्यूचुअल एक्शन और रिलेशन बिटवीन टू और मोर नाउन्स। ठीक है, जो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है, ये दो या दो से ज्यादा नाउन्स अगर या प्रोनाउंस होंगे, आपस में उनकी रिलेशनशिप बना इंडिकेट करने में यानी दिखाने में हमें हेल्प करते हैं। ईच अदर, फॉर एग्जाम्पल दे रेस्पेक्ट ईच अदर, they always like to help each other। ठीक है, तो ये है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। ठीक है,